एसटी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। इंसान को हमेशा इंसानियत की नज़र से देखना चाहिए कि उसका पहनावा ओढ़ावा या उसकी जाति। अक्सर हमारी सोसाइटी उन लोगों को अजीब से नज़रों से देखा करती है। किन्नर होते हैं कई लोग तो उनसे आशीर्वाद लेते हैं, कई लोग उनकी बेइज्जती भी करते हैं। और जिनके घर में अगर ये किन्नर पैदा हो जाए तो फिर वह सबसे छुपाते फिरते हैं, और जब वह बड़ा हो जाता है तो उसको एक किन्नर की टोली में डाल देते हैं। आज की कहानी कुछ ऐसी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं अपनी कहानी। मेरी उम्र 15 साल की हुई तो मैंने लाल रंग की पटियाला सलवार पहन रखी थी और हरे रंग की ऊंची सी कुर्ती, गुलाबी रंग का परांदा, अपने चेहरे पर जी भर के मेकअप थोप रखा था और लाल रंग की लिपस्टिक लगाकर मैं रोड पर खड़ी थी। मेरी बाकी साथी सिग्नल पर खड़ी गाड़ियों के पास जाकर भीख मांग रही थी। मैं पहली बार यहाँ पर आई थी, शायद इसलिए मुझ में इन जैसा भरोसा नहीं था। अभी मैं सोच रही थी कि मैं किसी गाड़ी वाले के पास जाकर उसके सामने हाथ फैलाकर पैसे मांगूं कि किसी ने मेरे कमर पर जोर से थपकी मारी थी, पर मैं बुरी तरह से चौंक गई थी। मैंने पलटकर देखा तो एक हैंडसम नौजवान मुझे देखकर बड़ी कमीनी सी हंसी हंस रहा था। मैंने कहा, क्या बदतमीजी है? कहने लगा, अबे छक्के, तेरे साथ किस तरह की बदतमीजी करूं? कहने लगा कि बाद में मेरे कान के करीब आकर कहने लगा, तेरे साथ हर तरह की छेड़खानी करना जायज़ है। ये कहकर हंसने लगा। मैं बुरी तरह से घबरा गई थी। वे लड़का आंख मारकर कहने लगा, अब जरा साइड में आ, तुझे मैं पूरे 50 के कड़े कड़े नोट दूंगा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या कहूँ और क्या ना कहूँ कि मेरी साथी मीना ने उस लड़के को मेरे पास खड़ा देख लिया। उस्ताद ने उसे कह रखा था कि जूली का ख्याल खास तौर पर रखना है। अभी वो नई नहीं है, इसलिए वो मेरे पास आ गई, क्योंकि मैं पहली बार इस काम के लिए बाहर निकली थी। मीना मेरे पास आई तो मैंने मीना के साथ लग गई। उस हैंडसम नौजवान से कहने लगी, क्या बात है, क्या बहस हो रही थी, मुझे बताओ। वह हैंडसम नौजवान कहने लगा कि कुछ नहीं, मुझे तुम अच्छी लगी हो। ये सुना था कि मीना ने एक जोरदार ताली उस हैंडसम नौजवान के पास बजाई और कहने लगी, है ऐसी भी क्या अदा है, उसको छोड़ो, ये तो अभी नई नई आई है, उसे भी काम का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। मुझे बताओ करना क्या है? मीना ने साफ साफ अंदाज से उसके सामने सीना तान कर कहा, और वह हैंडसम नौजवान मुंह बिगाड़ते हुए वहां से चला गया। मेरी साथी, जिसका नाम मीना था, मेरा हाथ पकड़कर मुझे गाड़ी के पास ले गई। कहने लगी, देख ले, तुझे आखिरी बार समझा रही हूँ, यहाँ आने जाने वाले कोई भी मर्द तुझे कुछ भी कहते रहें, तूने आगे से उन्हें हंसकर और मुस्कुरा कर ही जवाब देना है। हमारी रोजी रोटी की समस्या है, तू यूं घबराएगी तो काम नहीं चलने वाला। वह साथ साथ मुझे समझा रही थी और साथ सामने खड़ी गाड़ी का शीशा भी खटखटा रही थी। एक हैंडसम नौजवान ने बहुत गुस्से से अपनी गाड़ी का शीशा नीचे किया। कहने लगा, क्या मुसीबत है, जाओ यहाँ से। मीना कहने लगी, हे भगवान, तुझे किस चीज़ का गुस्सा चढ़ा हुआ है? मैं इतनी गर्मी में धूप में खड़ी हूँ, तेरे पास शराब के पैसे हैं और एक हिजड़े की दुआओं के लिए तेरे पास पैसे नहीं। भगवान तुझे औलाद की सुख देगा, तेरी जोड़ी सलामत रहेगी। लेकिन गाड़ी में सवार नौजवान बहुत गुस्से में था। कहने लगा, निकल निकल यहाँ से, मैं तुझे कोई भी पैसा नहीं देने वाला। मीना ने फिर से हाथ से ताली उसके मुंह के करीब जाकर मारी थी और नौजवान एकदम से पीछे हटा था। कहने लगी, तू ना दे पैसे, मैंने कौन सा तुझे खून की बोतल मांग ली है जो ऐसे भड़क रहा है? भगवान करे तुझे कभी बेटे की सुख नसीब ना हो। मीना ये कहना था कि उस नौजवान के चेहरे की रंगत पीली पड़ गई थी। हम वापस अभी मुड़े ही थे कि उस नौजवान ने मीना को आवाज़ दी। अपनी जेब से पूरे 500 का नोट निकाला। कहने लगा, पकड़ 500 का नोट और अपनी बद्दुआ भी जल्दी से वापस ले ले। ये सुनकर मीना ने पूरी बत्तीसी निकाल कर मुस्कुराकर उस नौजवान से 500 का नोट पकड़ लिया और कहने लगी, देख लेना चांद सा बेटा, भगवान तुझे। ये कहकर वह अपनी आईब्रो चढ़ाकर बोली, मुझसे कुछ सीख ले, तेरे काम आएगा। तो गुमसुम एक कोने में खड़ी रहेगी तो कोई कुछ नहीं देगा। फिर मुझे कान में राजदारी से कहने लगी, यहाँ के लोगों को हम पर बड़ा यकीन है कि हमारी दुआएं भगवान जरूर सुनता है, इसलिए ये लोग हमारी बद्दुआओं से डरते हैं। देख, अगर तू ऐसे वैसे शब्द इस्तेमाल करेगी तो बहुत जल्दी तरक्की में रहेगी। चुपचाप उसे देखती रही थी। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मैंने इस माहौल में परवरिश नहीं पाई थी। मैं तो 15 साल तक अपने माँ बाप के साथ रही थी। मेरी माँ ने ये राज हमेशा छुपा कर ही रखा था। मैं एक हिजड़ी हूँ, मगर जैसे ही मेरी उम्र बढ़ती रही, मेरे चेहरे पर हल्की फुल्की सी मूंछ और दाढ़ी उगने लगी थी। मेरी हुलिया बदलने लगी थी।
मेरी आवाज़ भी मर्दों जैसी भारी होने लगी थी। जब मेरे इस राज का पता मेरे बाप को चला तो वो मेरी माँ पर भड़कने लगे और कहने लगे कि तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, ये लड़की नहीं है, ये हिजड़ी है। देख, मैं उसे कभी भी अपने पास नहीं रखूँगा। अगर बचपन में तुमने मुझे बता दिया होता तो मैं उसी वक्त उसे उन हिजड़ों के हवाले कर देता। इस बात से मेरी माँ रोए जा रही थी। कहने लगी, आपके लिए ये कहना बहुत आसान है, बेटा या बेटी, फिर हिजड़ी, ये सब आपके लिए मायने रखता होगा, लेकिन माँ के लिए उसकी औलाद सिर्फ औलाद होती है। मैं कैसे अपने जिगर के टुकड़े को एक हिजड़ा के हवाले कर देती। लेकिन मेरा बाप गुस्से से भड़क उठा था। कहने लगा, हम ज़माने में किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखा सकेंगे। अगर ये मनहूस हमारे पास रही तो अरे, मेरी बाकी की औलाद उसकी वजह से कहीं भी सर उठा नहीं सकेगी। तू क्या पागल हो गई है? एक औलाद के खातिर बाकी बच्चों की ज़िंदगियाँ बिगाड़ना चाहती है? कल तक उसका सारा सामान बांध देना, मैं उसे वहीं छोड़कर आऊँगा जहाँ उस जैसे लोग रहते हैं। यह हमारे साथ रहने के काबिल नहीं है। लेकिन माँ रोती रही, मुझे सीने से लगाई जा रही थी। कहने लगी, आप इस तरह मेरी बच्ची पर जुल्म ना करें, मेरी बच्ची को मुझसे जुदा ना करें। ये सुनकर मेरा बाप हंसने लगा। कहने लगा, बच्ची या बच्चा, ये ना तो बच्ची है ना बच्चा है। बस मैंने जो कहना था कह दिया। उसका सामान बांध देना, और खबरदार जो तूने कोई रोना धोना मचाया तो मैं इसके खातिर अपने और औलाद की ज़िंदगियां बर्बाद नहीं कर सकता। इसमें हमें ज़माने में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मेरी माँ पूरी रात सोई नहीं थी, मुझे सीने से लगाए रोई जा रही थी। आंसू तो मेरे भी टप टप बह रहे थे। आज तक मेरी माँ ने मुझे अपनी नज़रों से दूर नहीं किया था। हर वक्त वह मुझे अपने साथ ही रखती थी। मेरे बहन भाई अगर मुझे डांट देते या मार देते तो मेरी माँ उनके पीछे पड़ जाती थी, किसी को कुछ भी कहने नहीं देती थी। और अब रो रही थी। मैंने अपनी माँ के दोनों हाथ पकड़कर कहा, माँ, आप मुझे कहाँ छोड़ने जा रही हैं? मेरी तो इसमें कोई गलती ही नहीं है। माँ, बताना, मैं तेरे बगैर कैसे रहूँगी? मैं तो तुझे एक पल के एक घंटा ना देखूँ तो मेरा दिल बेचैन होने लगता है। मैं भी रोए जा रही थी, लेकिन मेरी माँ मेरे लिए कुछ ना कर सकी। अगले दिन मेरा बाप एक हाथ में मेरा सामान का बैग पकड़े और दूसरे हाथ में मेरा हाथ पकड़े मुझे घर की दहलीज से बाहर ले गया। मैं उस वक्त भी रो रही थी। कह रही थी, पापा, मुझे घर के कोने में पड़ा रहने दीजिए, मैं तेरे घर के सारे काम कर दूंगी, मुझे घर से बाहर ना निकालो। मुझे कहाँ छोड़ने जा रहे हैं? लेकिन मेरा बाप कहता, चुप करो कमबख्त, तुझे घर में रखूं ताकि सारा ज़माना मुझ पर थू थू करे। पापा की डांट पर मेरे आंसू बह रहे थे, लेकिन मैं चुप सी हो गई। मेरे पापा मुझे रिक्शा में बिठाकर एक दूर दराज इलाके में ले आए और वहाँ छोटे से मकान के दरवाजे को खटखटाया। दरवाज़ा एक आदमी ने खोला था, लेकिन वह मर्द लग रहा था। लेकिन उसने कपड़े औरतों जैसा पहन रखा था, चेहरे पर खूब मेकअप थोप रखा था। मेरे पापा को देखकर कहने लगा, हाँ जी बोलिए, क्या काम है? किसी की शादी विवाह या भंडारा दिलवाना है? मेरे पापा ने कहा कि मुझे तुमसे बात करनी है। उसने अंदर आने के लिए जगह छोड़ दी। मेरे पापा ने मेरा हाथ जोर से पकड़ रखा था, मुझे खींचते हुए उस घर के अंदर ले गए। उससे कहने लगी कि ये मेरी औलाद है, लेकिन हिजड़ी है। मेरी पत्नी ने ये बात मुझसे छुपाई थी, लेकिन जैसे ही मुझे इस बात का पता हुआ था, मैं तुम्हारी अमानत तुम्हारे तक पहुंचाने आया हूं। मेरे पापा ने मेरा हाथ उस हिजड़े के हाथ में थमा दिया और मैं रोए जा रही थी। मेरा बाप मेरा सामान छोड़कर उल्टे कदम वहां से बाहर निकल गया था। हिजड़े ने भी मुझे अपने साथ ले जाते हुए कोई तसल्ली के शब्द नहीं बोले थे। मुझे कहने लगा, ये तो रीत बन चुकी है, तेरे रोने से बदलने वाली नहीं है। ऐसे बच्चे को हमारा ज़माना कभी भी स्वीकार नहीं करता, इसलिए हमारी एक अलग दुनिया बना दी गई है जहाँ सिर्फ हम जैसे लोग हिजड़े हैं। वैसे तो माँ बाप अपनी औलाद के लिए बड़ी तड़प रखती है, लेकिन अगर वह हिजड़ा पैदा हो जाए तो उसे खुद से यूँ धुतकार कर दूर फेंक जाते हैं जैसे वह अछूत हो। 2 सालों में मैंने वहाँ का रहन सहन, नाच गाना सब कुछ सीख लिया था। कई बार मैं अपने उस्ताद के साथ महफिल में नाचने भी गई थी, क्योंकि वहाँ कमाने का बस एक यही रास्ता था। लेकिन सड़कों पर भीख मांगने का मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। आज ही उस्ताद ने मीना से कहा था कि जूली को अपने साथ लेकर जाओ और उसे मांगना सिखाओ। मैंने आज तक कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया था, इसलिए मुझे ये काम बहुत बुरा लग रहा था। फ़िलहाल मैं नहीं जानती थी कि मुझे ज़माने में कैसे कैसे परेशानी के रूप देखने पड़ेंगे। 1 महीना लगा था, मुझे भीख मांगने का ढंग भी आ गया था। एक अजीब सा माहौल था। जिस घर में मैं रह रही थी वहाँ पर सब ही हिजड़े थे। मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए अब मैं महफिलों में जाकर नाचती तो सबसे ज़्यादा पैसा मुझ पर लुटाया जाता था। जब किसी गाड़ी वाले के पास जाकर भीख मांगती तो खाली हाथ वापस नहीं लौटती थी।
रात को जब हमारा उस्ताद हमसे पैसे मांगता तो सबसे ज़्यादा पैसे मेरे पास होते थे। मुझे ना तो शादियों में नाच गाने पर एतराज़ था और ना ही भीख मांगने पर, क्योंकि मैं जान गई थी कि हम जैसे लोगों की कमाई का बस एक ही रास्ता है, जो भी हिजड़ा पैदा होगा उसका भविष्य नाच गाकर सड़कों पर भीख मांगकर ही बीतेगा। मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। वक्त यूं ही बीतता गया। कई बार लड़कों के भीड़ हमारे साथ ऐसी घटिया हरकतें कर जाते थे, हम लोग रोने पर मजबूर हो जाते थे। फिर ये कह देते कि तुझे क्या फ़र्क पड़ता है, तू कौन सा लड़की है। बेशक मैं एक लड़की नहीं थी, लेकिन मेरी परवरिश शुरू से लड़कियों की तरह की गई थी। एक बार मैं एक महफिल में नाचने लगी। वह एक बंगला था जहाँ पर उस वक्त थोड़े से मंचलों का भीड़ था। मैं वहाँ पर नाच रही थी, मेरी बाकी साथी गा रही थी। नाचने में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता था, इसलिए उस्ताद ज़्यादा मुझे ही नाचने के लिए महफिलों में भेजता था, या फिर एक दो हिजड़े को ले जाता जो कि अच्छा गाना गाते थे। जिस बंगले में शादी के फंक्शन पर मैं नाच रही थी, वहाँ पर महफिलों के हाथों में शराब के गिलास थे और शराब के नशे में धुत वे लोग मेरे करीब आने लगे, मेरे साथ घटिया तरह की छेड़छाड़ करने लगे। मुझे इस तरह गुस्सा आया कि मैंने लड़कों को खुद से पीछे धकेलना शुरू कर दिया। एक को तो थप्पड़ भी मार दिया। ये देखकर वहाँ मौजूद बंगले का मालिक मेरे पास गुस्से में आ गया। कहने लगा, ये क्या बदतमीज़ी कर रहा है तू? मैं तुझे यहाँ पर अपने मेहमानों का जी बहलाने के लिए बुलाया है, मारपीट करने के लिए नहीं। मैंने कहा, ये मेरे साथ गंदी हरकतें कर रहा था। मेरा शब्द भी बहुत तीखा हो गया था, क्योंकि मैं लड़कों की इस तरह की हरकतों की आदी नहीं थी। हालांकि मेरे बाकी साथी हिजड़ा इस तरह के मजाक मस्ती अपने बदन पर बर्दाश्त कर लेते थे। मेरी आवाज़ देखकर मेरा उस्ताद ही मेरे पास आ गया। वह सेठ कहने लगा, निकाल इस हिजड़े को मेरे घर से बाहर। उस्ताद कहने लगा कि उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, लेकिन वह सेठ तो मानने को तैयार नहीं था। फिर इस शर्त पर माना कि वह नौजवान लड़के जिसे चाहे मेरे साथ छेड़छाड़ करें, मैं उन्हें रोकू टोकूंगा नहीं। ये सुनकर मैं अपने उस्ताद की तरफ देखा। शायद ये मेरे बस में नहीं था। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं बचपन से ही ऐसी बदतमीजी खुद के साथ बर्दाश्त नहीं की थी। मुझे कभी कभी लगता था कि मेरे अंदर एक बेहया लड़की छुपी हुई है। मुझे बहुत बुरा लगता था जब कोई मुझे गंदे और घटिया शब्दों से पुकारता था, मेरे साथ छेड़खानियाँ करता था। मैं रात भर रोकर अपनी माँ को याद करती थी, अपनी किस्मत पर आंसू बहाती थी। मेरी माँ ने मुझे 7 पर्दों में छुपा कर रखा था। हर वक्त मुझे अपनी आगोश से, दुनिया की नज़रों से छुपा कर रखा था। लेकिन मेरी असलियत खुलने पर जमाने के डर से मेरा बाप मुझे एक ऐसी जगह पर छोड़ गया जहाँ पर इंसानियत की जरा भी इज्जत और कदर नहीं थी। मैं नहीं कहती कि हम लड़के हैं तो हमारी इज्जत करो, या लड़कियाँ हैं तो हमें इज्जत दो, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि हम इंसान तो हैं, कम से कम हमारे साथ इंसानियत वाला बर्ताव करो। लेकिन हमें एक अनोखी इंसान समझा जाता है। ये देखा जाता है कि ये लड़की नहीं है, हिजड़ा है, इसलिए इसके साथ जो चाहे बदतमीजी और छेड़खानियाँ करो, सब जायज़ है। ऐसा ही उस दिन उस महफिल में मेरे साथ हुआ था। मेरे उस्ताद ने मुझसे कहा कि देखो जूली, अगर तुम यहाँ से चली गई तो मेरे सारे पैसे डूब जाएंगे। ये मालिक मुझे एक कौड़ी नहीं देगा, और अगर तुमने नौजवानों की छेड़खानियाँ कुछ और घंटे बर्दाश्त कर लिए तो तुम्हारे सोच से भी ज़्यादा हमें पैसे मिल जाएंगे। मैं अपने उस्ताद को इस तरह देख रही थी। वह कितने पैसों की लालची थी, जिनकी नज़रों में सिर्फ पैसा ही अहमियत थी, मेरी इज्जत की नहीं। बल्कि सिर्फ उस्ताद ही नहीं, बाकी के और भी साथी सब पैसों की भूखी थी। जब उन्हें 4 नोट दिखता तो उन्हें अपने साथ छेड़खानी करने के लिए खुली इजाज़त दे देती थी। कई बार तो लड़कों की बदतमीजियाँ इस तरह बढ़ जाती थी कि शर्म से नज़रें झुकने पर मजबूर हो जाती थी। आज तक मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वजह यह थी कि मैं सिर्फ नाचने पर ध्यान देती थी। अगर कोई मेरे करीब आता तो मैं पीछे हट जाती थी, लेकिन इस बार मेरे करीब आने वाले शराब के नशे में मदहोश नौजवान थे। उस्ताद ने जब मुझे पैसे का लालच देना चाहा तो मैंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए पैसा, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा उस्ताद मुझे गुस्से से देखने लगा। कहने लगा, ऐसे ही तू बड़ी इज्जत वाली थी तो अपने बाप से कहती ना, तुझे घर में बिठा कर रखता, हमारे दर पर क्यों छोड़कर चला गया। देख जूली, अगर तूने आज की महफिल को 4 चांद नहीं लगाए तो याद रखना, अभी तुझे धक्के देकर निकाल दूंगी और फिर तुझे कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। ये सुनकर मैंने चुप्पी साध ली थी। मेरे साथी ढोल वालों ने कहा कि बजाओ ढोल। दूसरे हिजड़े भी गाना गाने लगे। वह मुझे कहने लगा, तू नाच। इस बार मेरे कदम मेरा साथ नहीं दे रहे थे, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। नौजवान मेरे करीब आकर एक घेरा सा बनाकर चारों तरफ घूमने लगे थे।
साथ साथ उनकी छेड़खानियाँ मेरे बदन के साथ चल रही थी। एक ने मेरे गले से दुपट्टा उतार कर दूर फेंका था। ये देखकर वहाँ खड़े सभी हंसने लगे थे। दूसरा मेरे कमर पर हाथ फेरने लगा। तीसरा मेरे गर्दन पर उंगलियां फेरने लगा। मुझे लगा कि जैसे मैं कोई जानवर हूँ, जैसे मेरी बोटी बोटी अलग नोच नोच कर खाना चाहते हैं, या फिर कोई खिलौना हूँ। ये छेड़खानियाँ मेरे साथ बढ़ती चली जा रही थी। फिर तो ये हुआ कि कुछ लड़के मुझे बाजू से पकड़कर एक कमरे में ले आए। मैंने उस रात अपनी मदद के लिए सभी को पुकारा था। मेरा उस्ताद अपनी नज़रें छुपाकर उस सेठ नौजवान से कहने लगी, ले जाओ उसे कमरे में, खूब इंजॉय करो उसके साथ। फिर वह सेठ उस्ताद से कहने लगा, उसकी तो मैं तुम्हें मुंह मांगे कीमत दूंगा। ये सुनकर तो मेरा उस्ताद भूल ही गया था कि मैं एक इंसान भी हूँ। नौजवान मुझे कमरे में ले गए। मैं चीखने चिल्लाने लगी, अपनी मदद के लिए सभी को पुकारने लगी, लेकिन सब चुप थे और मुझ पर हंस रहे थे कि देखो तो हिजड़ा होकर लड़की की तरह घबरा रहा है। लड़कों ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और मेरे बदन को नंगा कर दिया। जब मैं अपने आप को उनसे छुपाने लगी तो वो मुझ पर हंसने लगे और वह मेरे साथ जितना बदतमीजी कर सकते थे वे सभी मिलकर कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। उस वक्त तो मेरा जी चाहा कि ज़मीन फटे और मैं उसके अंदर समा जाऊं। तंग आकर मैंने कहा कि भगवान के लिए तुम सबके घर में एक एक हिजड़ा पैदा हो, भगवान करे तुम लोग भी हिजड़े हो जाओ। ये सुना था कि उन लड़कों की हंसी मजाक सब बंद हो गई थी। उन लड़कों की छेड़खानियाँ रुक गई थी। वहाँ पर बेड पर बिछी चादर एक नौजवान ने मेरे ऊपर डाली थी। मैंने खुद को उस चादर में लपेटा था। फिर वह कहने लगा, देखो हमें बद्दुआ मत दो। शायद मेरी बद्दुआ से उनका शराब का नशा भी टूट चुका था, इसलिए वे लोग चुप से एक जगह खड़े हो गए थे। मैंने कहा, क्यों ना दूँ बद्दुआ, तुम लोगों के घर में भी हिजड़ा पैदा हो, तभी तुम लोगों को पता चलेगा कि हम भी इंसान हैं और हम भी एक इज्जत की ज़िंदगी जीना चाहते हैं और मैं किस तकलीफ़ से गुजर रही हूँ। मेरा बाप तुम्हारी तरह एक मर्द था, मेरी माँ भी तुम्हारे बहन बेटियों की तरह एक औरत थी। मैं तुम लोगों के ज़रिए से ही दुनिया में आई हूँ। मुझे पैदा करने वाली कोई अलग इंसान नहीं थी, जो तुम लोगों ने हमें इंसान समझना ही छोड़ दिया है। मैंने कहा, तुम्हें क्या लगता है, क्या हम लोग मजाक हैं, बदतमीज हैं? नहीं, हम लोग भी तो लोगों की तरह एक इंसान हैं, अपने अंदर हर चीज़ का एहसास रखते हैं। जैसे तुम लोग इज्जत की ज़िंदगी जी रहे हो, हम लोग भी जीना चाहते हैं, लेकिन तुम लोगों के बनाए हुए ज़माने ने हमें नाच गाने वाला बनाकर रख दिया है। ये कहकर मैं कमरे से बाहर निकल गई। मैं नफ़रत से अपने उस्ताद की तरफ देखे जा रही थी, जो उस सेठ से पैसे लेकर गिन रहा था। मैंने जल्दी से उस बंगले से बाहर निकलकर भागने लगी। मेरा दिल चाहा मैं सारी दुनिया को आग लगा दूं, यहाँ से कहीं ऐसी जगह चली जाऊं जहाँ कोई मुझे पहचान न सके। भागते भागते जब मैं थक गई तो सड़क के एक किनारे पर बैठ गई, जहाँ लोगों का भीड़ भी कम था। काफ़ी अंधेरा हो चुका था। मैं सोच चुकी थी कि अब वापस उस्ताद के पास नहीं जाऊंगी। मैं वहीं पर फुटपाथ पर लेट गई थी। थकन से चूर हो चुकी थी, रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। कुछ ही देर में मेरी आंख लग गई। मेरी आंख उस वक्त खुली जब मुझे अपने बदन पर एक भारी दबाव महसूस हुआ। एकदम मेरी आंख खुली तो एक नशेड़ी बिल्कुल मेरे बराबर में लेटा हुआ था। मैं उठने लगी तो उसने अपनी गंदी सी चादर मेरे मुंह पर रखी और अपना बदन मेरी तरफ धकेलने लगा। और उस आदमी ने भी मुझे अपने हवस का निशाना बना लिया था। कौन कहता है कि रात के अंधेरे में सड़क पर सोने वाली सिर्फ औरतों की इज्जत इंसान की शक्ल में भूखे भेड़िए बर्बाद करते हैं। वे किसी कुत्ते की तरह हमें नोचने लगते हैं। इंसानी हवस इतनी भूखी और इतनी बुरी है कि हिजड़ों को नहीं छोड़ता। मेरी आंखों से आंसू टूट टूट कर नीचे गिर रहे थे। मैं अपने लिए मौत की भीख मांग रही थी, लेकिन मौत भी मुझ पर मेहरबान होने के लिए तैयार नहीं थी। सुबह उठते ही मैं एक अनाथ आश्रम में चली गई। मुझे लगा कि यहाँ सहारा मिल जाएगा, लेकिन पहले तो वह चौकीदार ही मुझे अनाथ आश्रम के अंदर जाने नहीं दे रहा था। कहने लगा, अबे हिजड़े, तेरा यहाँ क्या काम है? मैंने कहा, ये अनाथ आश्रम है, बेसहारा लोगों को यहाँ सहारा दिया जाता है। मैं भी बिल्कुल बेसहारा हूँ, भगवान के लिए मुझे यहाँ पर रहने दो। मैंने चौकीदार के सामने बेबसी से अपने हाथ जोड़कर उनसे विनती की थी। शायद उसे मुझ पर तरस आ गया था, इसलिए मुझे अंदर इंचार्ज के पास ले गया था। लेकिन मुझे देखकर इंचार्ज कहने लगी, यहाँ बेसहारा औरतों को रखा जाता है या फिर लावारिस मर्दों को? हिजड़ों का यहाँ क्या काम है? तुम लोग तो फुटपाथ पर, सड़कों पर भी रह सकते हो। तुम्हें घर की क्या ज़रूरत है? मुझे उस औरत की ये बात सुनकर अफसोस हुआ था। क्या हिजड़े इंसान नहीं होते? क्या कोई जानवर होते हैं, या गली के कुत्ते बिल्लियाँ जो फुटपाथ पर, सड़कों पर रहेंगे? मैं वहाँ से भी मायूस होकर चल पड़ी थी। चलते चलते मैंने एक दरबार तक पहुँची थी। मुझे लगा यहीं पर मुझे सहारा मिल जाएगा।
मैं वहाँ बजने वाले ढोल पर धमाल डालने लगी थी। जैसे जैसे ढोल बज रहा था मैं गोल गोल घूम रही थी। एकदम किसी चीज़ से टकराकर मैं वहीं गिर गई। अब मैं यहीं रहने लगी हूँ। लोग भीख दे जाते हैं और मेरी बद्दुआओं से डरते भी हैं, लेकिन मेरा सबसे यही सवाल है, उन्हें भी जीने का पूरा अधिकार है और समाज के हर सुख सुविधा पर उनका हक है। तो लोग बार बार ये क्यों भूल जाते हैं? और हमारा भी अधिकार है समाज में रहने का और अच्छी ज़िंदगी अपनाने का। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।